गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप के 6 नवंबर का डेली एनालिसिस। तो सबसे पहले हम कुछ लाइंस, कुछ एरियाज को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, ये एक एरिया है जो कि आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ मूव किया तो ये एक आपका सपोर्ट एरिया था। तो इस सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक करने के बाद आपका जो प्राइस है वो और नीचे आ गया, और ये एक सपोर्ट एरिया। अब यहाँ से हमको क्या देखना, अगर ये प्राइस यहाँ से ये एरिया को अगर ब्रेक करता है तो ये और नीचे आ सकता है। ठीक है। और इसमें अगर यहाँ से ये प्राइस, अगर यहाँ ये ऊपर अगर पुल बैक करे तो पहला यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा दूसरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी हम जैसे देखें कि 2 दिन से मार्केट बहुत ही चौपी था और एक रेंज बाउंड के अंदर ही मूव कर रहा है। इसमें पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें क्या नज़र आता है कि एक रेंज आपका ये और है जहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया गया है। और 2 दिन से आपका इसी रेंज के अंदर आपका मार्केट घूम रहा है। यहाँ ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पाए और फॉल करके, तो यहाँ पे जो सेकंड सपोर्ट एरिया था वो एज अ आपका रेजिस्टेंस एरिया काम कर रहा है, क्योंकि जो मार्केट बंद हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। और ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर यहाँ से ये जो प्राइस नीचे आती तो इस लेवल तक आ सकती है। और अगर ये मार्केट यहीं पे कहीं खुलता है और अगर इस एरिया को अगर ये ब्रेक कर लेता है तो ये इसका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो ये होगा। बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे अगर हम देखें डेली उस पे, तो यहाँ पे अभी जो हमारा क्लोजिंग हुई है वो एक तरीके से बियरिश हुई है। मींस आपका जो मार्केट है वो क्या कहते हैं, बियरिश साइड पे ज़्यादा है एज कंपेरिजन बुलिश साइड पे। और जो आपकी प्राइस है, आप वीकली पे भी देखेंगे तो ये वीकली पे भी अभी आपका शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जब इसको देखते हैं क्लियरली तो हमें यही देखता है कि ये मार्केट अभी बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है। इसके बाद हम फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी में भी जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया से जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ नहीं टिक पाया, बुलिश नहीं हो पाया और वो डाउन कर गया। और यही लेवल आपका जो पहले ये सपोर्ट था, इस लेवल को इसने यहाँ से ब्रेक करके ये अपना जो नीचे का सपोर्ट एरिया यहाँ तक आ गया। और अब इसने यहाँ पे क्या कहते आपका 1 नवंबर को यहाँ से इसने ऊपर की तरफ मूव किया, जब इसने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया। बट यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाकर ये दोबारा नीचे की तरफ ही आ गया, और ये भी कंसोलिडेशन फेज में है। तो अभी यहाँ पे ये जो कैंडल बंद हुई है, ये आइदर इसको ब्रेक करके नीचे जा सकती है, अदरवाइज ये यहाँ से ऊपर ऊपर जाने के चांसेस कम है फिलहाल में। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें डेली कैंडल तो वो आपकी काफ़ी बेयरिश है और मार्केट आपका बेयरिश साइड पे ज़्यादा है एज कंपेरिजन बुलिश। इसके बाद हम आते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से इसने एक सपोर्ट एरिया से हैमर कैंडल बना के ये आपका ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है मार्केट। यहाँ पर ये फिर सपोर्ट पे लेकर यहाँ से इसने ये
ऊपर गया, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आ गया अपने एक सपोर्ट लेवल पे, और ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो गया, तो अब ये आपका एक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। और यहाँ से अगर मार्केट बेयरिश होता है तो पहले ही अपना यहाँ तक जाएगा, नीचे तक। और अगर ये ऊपर होता है तो ये अपना पहला टारगेट ये रहेगा, एंड दूसरा आपका ये रहेगा। और इसमें अगर हम देखें तो डेली कैंडल आपको जैसे दिख रही है, ये आपकी बेयरिश कैंडल है, और यहाँ पे भी इसने कैंडल ने अभी शूटिंग स्टार ही बनाया है, जो बेयरिश का साइन है। तो ये है आपका डेली एनालिसिस ऑफ इंडेक्स। थैंक यू वेरी मच।